नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी। आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। टू ओवरकम कोल्ड इफेक्ट, वन हैज टू improve pouring temperature, fast pouring and improve metal distribution, remove gases and cold metal will also help you to overcome the cold effect. तो कोल्ड इफेक्ट को अगर आपको कम करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आपको पोरिंग टेम्परेचर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोल्ड रिजेक्शन आता है वहां पर लो पोरिंग टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज होता है। साथ ही में फास्ट पोरिंग, क्योंकि आपका अगर पोरिंग फास्ट नहीं होगा, स्लो पोरिंग होगा, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मेटल ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा और वहां पर कुछ कहीं ना कहीं आपको लैपिंग भी मिलेगा। उस लैपिंग के वजह से भी आपको कोल्ड शेड का रिजेक्शन आ सकता है। इम्प्रूव मेटल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जहां पर आपका कास्टिंग थोड़ा लेंथ में ज्यादा है या चौड़ाई में ज्यादा है, वहां पर ये प्रॉब्लम आता है कि आप एक या दो जगह से पोरिंग कर रहे हो, तो वो जो मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि दो जगह से पोरिंग करने के बाद जो लंबा डिस्टेंस मेटल काटता है, मोल्ड के ऊपर से काटता है, कोर के बीच से काटता है, तो वहां पर टेम्परेचर ड्रॉप होता है और कहीं ना कहीं आखिरी सिरे तक पहुंचते पहुंचते मेटल ठंडा हो जाता है। वहां पर लैपिंग के चांसेस होते हैं, तो उसके वजह से भी आपको कोल्ड का रिजेक्शन आ सकता है। इसलिए मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अलग अलग तरह जगह से आपने मेटल देंगे, तो सारी जगह से आने वाला मेटल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अलग अलग जगह से मेटल आएगा तो वो एक इक्वली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेटल का होगा, जिसके वजह से आपको लैपिंग या कोलशट का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। साथ ही में रिमूवल ऑफ गैसेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। कई बार क्या होता है, आपने गैसेस अगर जो मेटल के मोल्ड के अंदर है वो नहीं निकाले हैं, तो उसके वजह से मेटल के मूवमेंट में, मेटल के फ्लो में कहीं ना कहीं वो बाधा बन जाती है और उसके वजह से आपको वो कोल्ड जैसा अपीयरेंस दिखाई देता है। ये यहाँ पर एक देखना बहुत जरूरी है, जो कोल्ड का अपीयरेंस है वो गैस के वजह से अगर है, तो वहां पर एक शाइनी आपको शाइनी आपको दिखाई देगा। वहां पर एक अपीयरेंस होगा, वो शाइनी होगा, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं कि ये गैस के वजह से कोल्ड आया हुआ है। साथ ही में आपने एक सिरे से पोरिंग करे तो अपोजिट सिरे से उसके कोल्ड मेटल को बाहर निकालना भी जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह मोल्ड से पास हुआ या मोल्ड के अंदर से गया हुआ जो मेटल है वो कहीं ना कहीं कोल्ड हो जाता है। उसमें इम्प्यूरिटीज या डर्ट रहती है, और वो जो मेटल है आखिरी पॉइंट पे अगर आपने वही उस कास्टिंग में रखा, तो कहीं ना कहीं वो जो कास्टिंग का आखिरी सिरा है वहां पर कोल्ड शेट या ब्लोहोल जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आखिरी सिरे से आपने उस कोल्ड मेटल को बाहर निकालना है, ताकि अच्छा वाला गर्म मेटल या फिर प्योर मेटल वहां पर आए और आपका कास्टिंग है वो कास्टिंग ज्यादा बेहतर दिखे। और इसीलिए कोल्ड मेटल निकालना, गैस को निकालना मेटल से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जैसे मैंने पहले कहा कि पोरिंग टेम्परेचर को मेंटेन करना है, पोरिंग को आपको फास्ट करना है और मेटल डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करना है। इन सारी चीजों से आप जरूर आपके कोल्ड शेड डिफेक्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से जो गाइडलाइंस मिलेंगे आपको, उससे आप अपने फाउंड्री में अगर कोई कोल्ड शेड के डिफेक्ट्स है तो उसके ऊपर काम करने में आपको सुविधा होगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।